बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल नंबर 6 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा ये जा रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉकी स्टिक इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए टू बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम वेट ए ऑफ 5 न्यूटन इज हंग एट ए। व्हाट इज द वेट ऑफ द हॉकी। हमें मालूम है कि वेट जो है हॉकी का जो mg है, और ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ द हॉकी हमको मालूम करना है। लेट्स सपोज हम यहाँ दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉकी स्टिक इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉइंट ए से जो है 60 सेंटीमीटर लेट्स सपोज है। लेट्स सपोज मैं इसको, तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको ले लेता हूँ, इस पॉइंट को ले लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर हो गया। टू बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, weight of 5 Newton is hung at A. What is the weight of the weight is weight of 5 Newton. Let's suppose this is my weight. Okay, तो ये मेरा weight हो गया, ये 5 न्यूटन का है। अच्छा, टू बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर, ये आपका 60 सेंटीमीटर बनना था। अब क्या वो कहता है कि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बन गया, 40 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे आपने 5 मिनट जैसी वेट लगाया तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बन गया, अब ये 40 सेंटीमीटर बन गया। इसको मैं लिख दूँ 40 सेंटीमीटर। सही है जी। तो अब आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है हॉकी का वेट मालूम करना है। अब हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो पहले हम जो है तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो क्या हो वो इक्वल हो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो सबसे पहले अगर हम क्लॉकवाइज टॉर्क को मालूम कर लेते। तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, हम ये ले सकते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, 5 न्यूटन इनटू मोमेंट आर्म क्या है यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर हो गया। 40 सेंटीमीटर हमें पता है कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सब चीज़ें चाहिए, तो हमें इसका क्या हमने इसको मीटर में लाना है, सेंटीमीटर में। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, 5 इंटू ये क्या होगा, 40 डिवाइड बाई 100 क्या होगा, 0.4 होगा, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा, which implies 2.0 न्यूटन मीटर। अब आइए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, फोर्स क्या है, तो क्या होगा, ये वेट ऑफ द हॉकी इनटू क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या है 40 थी, ये सॉरी 60 थी, आपने इसको मूव करके यहाँ पे क्या किया, आपने इसको क्या किया 40 पे कर दिया। अगर ए सी क्या 40 सेंटीमीटर है, तो बी सी क्या होगा, बी सी क्या होगा, ये होगा 60 माइनस 40 सेंटीमीटर। जो दूसरा मूवमेंट आर्म क्या होगा, 60 माइनस 40 सेंटीमीटर होगा, which implies 20 सेंटीमीटर। इसको भी हमें मीटर में पहले कर लेंगे, सेंटीमीटर नहीं चलेगा, मीटर को लिखा, एक मीटर में क्या 100 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बन गया, which implies वेट इंटू 0.2। तो हम अपनी इसी इक्वेशन में रख लेते हैं हम 1 के अंदर। सही है, तो हमारे क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है 2.0 है, और यहाँ वेट कितना है 0.2 है। तो ये आपका बन गया वेट इज इक्वल टू 2.0 डिवाइड बाय 0.2 इज 10 न्यूटन।